नमस्कार, मैं अमरीश चौधरी धारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संस्कृत पद्य प्यूषम कक्षा 10 के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ पढ़ाऊँगी। इसमें महाभारत के द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को बुलाकर एक पक्षी को पेड़ पर रखकर उस पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं। उनके शिष्य होते हैं कौरव और पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन आदि सभी भाई द्रोणाचार्य के शिष्य होते हैं और पेड़ पर एक पक्षी को रखकर उस पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं। तो इसका प्रथम श्लोक देखिए। तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोण प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु प्रसर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ यही आएगा, सभी श्लोकों में यही संदर्भ आएगा। प्रसंग, इस श्लोक में जब आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य कौरव और पांडवों की अस्त्र विद्या की परीक्षा लेना चाहा, तब वह उन सबको एकत्रित करता है। व्याख्या देखिए। सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान माने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सबको प्रहरण ज्ञाने निशाना लगाने के ज्ञान में जानने की इच्छा रखने वाला आचार्य द्रोण उन सबको एकत्रित करता है। उन सबको यानी सभी कौरवों और पांडवों पुत्रों को, सभी राजकुमारों को एकत्रित करता है। नंबर 2 देखिए। कृत्रिम भाषमारोप्य वृक्षागरे शिल्पिभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमुपादिशत। संदर्भ उसका यही आएगा जो पहले श्लोक में है। प्रसंग देखिए। इसमें आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य कौरवों और पांडवों की अस्त्र विद्या की परीक्षा लेना चाहा। व्याख्या। वृक्षाग्रे माने वृक्ष के ऊपर, अग्रे माने आगे के भाग में, शिल्पी भी माने कारीगरों द्वारा, कृत्रिम बनावटी, भास माने गिद्ध, आरोप्य माने रखकर, अविज्ञातम यानी अज्ञान ना समझी। वृक्ष के ऊपर अग्रभाग में कारीगरों द्वारा बनावटी गिद्ध को, पक्षी को रखकर राजकुमारों को ना समझी में निशाना लगाने का आदेश दिया। यानी इसमें गुरु बताते नहीं है कि आपको ऐसे निशाना लगाना है, वो अपने ही तरीके से निशाना लगा रहे थे। शीघ्रं भवन्तः सर्वेऽपि धनुषादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिस्तेष्व। प्रसंग इसमें आएगा कि कौरव और पांडवों को आचार्य द्रोण निशाना लगाने के लिए कहते हैं और सावधान खड़े होने के लिए कहते हैं। व्याख्या देखिए। द्रोणाचार्य ने कहा, आप सभी लोग धनुष में बाण लेकर आएं और इस गिद्ध को लक्ष्य करके धनुष में बाण लगाकर जल्दी ही खड़े हो जाएं। भवंत माने आप, सर्वेपि माने सभी, धनुष लेकर आएं और शीघ्र ही धनुष पर बाण लगाकर सावधान खड़े हो जाएं। अगला श्लोक देखिए। मद्वाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्ययाताम एकैकाशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुते पुत्र का है। हे पुत्रो, पुत्र का है माने हे पुत्रो, मद्वाक्य समकालन मेरे कथन के साथ ही इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो। शिरोस्य विनित पात्ययाम, पात्ययाम माने गिरा दो, विनित माने काटकर गिरा दो। एक कासो नियोक्ष्यामि, मैं एक एक को नियुक्त करूँगा। तो जैसे अर्थात पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं, फिर दूसरे राजकुमार को, ऐसे करके वे एक एक करके सभी राजकुमारों को बुलाते हैं। ततो युधिष्ठिरं पूर्वमुवाचं गिरिशां वरे संदस्त्वा स्वबाणं दुर्धर्ष मद्वाक्यान्ते विमुच्यतम। इसमें द्रोणाचार्य सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना लगाने के लिए कहते हैं। व्याख्या देखिए। ततो माने इसके बाद, अंगिरसां वर, अंगिरस के गोत्र वाले, जिनके जो आचार्य द्रोण था उनका गोत्र था अंगिरस। अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर से कहा, तुम दुर्धर्ष प्रचंड बाण का संधान करो।
मद्वाक्यांते विमुच्यतम, मद्वाक्य मेरे वाक्य के अंत में, मेरे कहने के अंत में, विमुच्य, विमुच्य माने इसे छोड़ देना। श्लोक नंबर 6, ततो युधिष्ठिर पूर्व धनुर्ग्राह परंतप तस्थो भासम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। इसमें युधिष्ठिर सावधान होकर पक्षी पर बाण छोड़ता है। व्याख्या देखिए, ततो माने इसके बाद युधिष्ठिर गुरु वचन से प्रेरित होकर पहले धनुष को लेकर, धनुर्गुहा परंतप, धनुष को लेकर गिद्ध पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। तस्थतो माने खड़ा हो गया, भाषम माने गिद्ध पक्षी को गुरु के वाक्य के अनुसार जैसे ही गुरु आचार्य द्रोण ने कहा तो युधिष्ठिर धनुष पर बाण लगाकर सावधान खड़ा हो गया। श्लोक नंबर 7, ततो वितधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनंदनं स मूर्तादुवाचदे वचनं भरतर्षभ। प्रसंग देखिए, इसमें द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। व्याख्या, भरतर्षभ, हे भरतवंशी, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, ततो इसके बाद, वितधन्वान धनुष ताने हुए उस कुरुनंदन से थोड़ी देर बाद, मूर्तादुवाचेदम माने थोड़ी देर बाद, उन आचार्य द्रोण ने यह वचन कहा। धन्यवाद। अब आगे के श्लोक मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। धन्यवाद।